Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the numerical on break-even analysis. This is as follows. The following budget has been prepared at 70% level of home market. Information दे रखी है आपको इसके रिगार्डिंग. Units 4,200, wages 12,600 rupees, materials rupees 21,000, fixed cost rupees 7,000, variable cost rupees 2,100. टोटल दे रखा है आपको 42,700. ठीक है. इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और द सेलिंग प्राइस इन इंडिया इज ₹15. In Sri Lanka, about 800 units only at ₹10 may be sold, and in addition, 25 paisa per unit will be expenses as freight etc. Do you advise trying for the market in Sri Lanka? यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि अगर कंपनी इंडियन मार्केट के साथ साथ श्रीलंका में 800 यूनिट्स को सेल करती है एट ₹10 पर यूनिट, जिसमें उसको 25 पैसा पर यूनिट के हिसाब से फ्लाइट के एक्सपेंसेस भी पे करने हैं, तो क्या उसे श्रीलंकन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए? ये आपको एडवाइस देनी है. तो इसके लिए हम प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे और उसके लिए पहले हम इंडियन मार्केट को फोकस करेंगे. तो पहले हम बात करेंगे इंडियन मार्केट के हिसाब से कि इंडियन मार्केट में कंपनी कितने प्रॉफिट को जनरेट कर पाने में सक्सेसफुल होगी. ठीक है. तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल मार्जिन कॉस्ट. मार्जिन कॉस्ट कितनी होगी इसकी ना. वेजेस पे कर रही है कंपनी 12,600 प्लस मटेरियल्स परचेस कर रही है 21,000 के, प्लस वेरिएबल कॉस्ट है इसकी 2,100. तो इसकी जो मार्जिन कॉस्ट निकल कर आएगी आपकी 600, 100, 700. ठीक है. 2 और 1 3 और 2 5 और 2 और 1 3, ये आ गई 35,700. 700, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 2 3. ठीक है. ये हुई इसकी मार्जिन कॉस्ट. अब हम बात करेंगे इसकी सेल्स की. कितनी यूनिट सेल कर रही है? 4200 यूनिट. और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है इंडिया के हिसाब से? ₹15 पर यूनिट. तो टोटल इसका बैठेगा 0, 15 30, 3 15 60 और 3 63, 63,000. ये हो गई इसकी सेल्स. ठीक है. अब निकालते हैं हम इसका कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस मार्जिन कॉस्ट. ठीक है. सेल्स है इसकी 63,000 और माइनस मार्जिन कॉस्ट है इसकी 35,700. ठीक है. माइनस कर दीजिए. 10 में 7 गए 3, यहाँ पे जब 12, 12 से 5 गए 7, 5 में से 3 गए 2, 27,300. ठीक है. 12 में से 5 गए 7, 5 में 3 गए 2. ये आ गया इसका कंट्रीब्यूशन ₹27,300. अब हम निकालेंगे कंपनी का प्रॉफिट इन इंडिया. प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. कंट्रीब्यूशन माने फिक्स कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन निकाला भी आपने 27,300 और फिक्स कॉस्ट आपने निकाली है, जो आपको दे रखी है फिक्स कॉस्ट 7,000. माइनस कर दोगे यू विल गेट 20,300. तो इस तरह से कंपनी को 20,300 रुपये का मुनाफा हो रहा है इंडियन मार्केट में. अब हम बात करते हैं श्रीलंकन मार्केट की. तो श्रीलंकन मार्केट में कंपनी अगर प्रॉफिट सिचुएशन में आ जाती है तब तो हम एडवाइस कर देंगे, अदरवाइज एडवाइस नहीं करेंगे.
ठीक है, पहले हम निकालते हैं इसकी मार्जिन कॉस्ट। मार्जिन कॉस्ट कैसे निकल के आएगी, पॉइंट ये है यहाँ पर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इंडियन मार्केट में वेजेस को पे कर रहे हो 12,600, ठीक है, और कितनी यूनिट्स बना रहे हो 4,200, तो वेजेस पर यूनिट के हिसाब से निकालेंगे तो 12,600 को आप डिवाइड कर दो कितने से, 4,200 से, तो ये 1 यूनिट का वेजेस आ जाएगा। अब कितनी यूनिट्स श्रीलंका में फॉलो की जा रही हैं, 800 यूनिट्स, ठीक है, और कितने रुपए पर, 10 रुपीज़ पर यूनिट पर, ओके। तो यहाँ पर जो एक का खर्चा आएगा वो आएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आएगा, और 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, 800 यूनिट्स का निकालेंगे। ये क्या आ गया, ये आ गया वेजेस। ऐसे ही आप निकालेंगे मटेरियल, मटेरियल कितना है 21,000, कितनी यूनिट्स है इंडिया में 4200, तो ये 1 यूनिट का आ गया, और श्रीलंका में कितनी यूनिट्स नहीं है 800 यूनिट्स, ये 800 यूनिट्स का आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप निकालोगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी, दैट इज गिवन यू 2100 अपॉन 4200, और इनटू कितना जाएगा, ये 800 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है, 0 ये जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है, 8 3 2400 रुपये, तो ये आ गया इसका, ठीक है। ऐसे इसको आप कैंसिल करोगे तो 7 6 42, 7 या 21 0, और 6 से ये चला जाएगा 5 बार, 5 8 40, कितना जाएगा ये 4000, ठीक है। ऐसे इसको आप 21 से जाएगा ये 21 दूनी 42, और 2 से जाएगा ये 400 टाइम्स, तो इसमें जो जाएगा वैल्यू आ जाएगी 400, ठीक है। तो टोटल जो कैलकुलेट होकर आएगा आपका यहाँ पर मार्जिन कॉस्ट, वो होगी 2400 प्लस 4000, 4 2 6, 6400, 6800। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी है, वो मैंने ऐड नहीं करी है, इसको और ऐड कर लेते हैं, प्लस फ्राइट चार्जेस, वो कितने हैं 25 पैसा पर यूनिट, ठीक है, और कितनी यूनिट्स हैं 800, तो इसको हम क्या करेंगे 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 800 से, ये इसमें ऐड करने पड़ेंगे जो इंडियन मार्केट में नहीं थे, ठीक है। जब इसे ऐड करोगे तो प्लस 400 और ऐड होगा, और ये जो वैल्यू होगी आपकी 6800 नहीं होगी, अब ये वैल्यू जाएगी आपके पास रुपीज़ 7200, 2400, 4 2 6, 6400, 6800 और 400, 7200, क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेल्स निकाल लीजिए यहाँ पर, सेल्स कितनी होगी इसकी, है ना 10 रुपये में सेल कर रहे हो, और कितनी यूनिट से 800, तो 800 इंटू 10 कितना हो गया 8000, ठीक है, ये आ गया आपका सेल्स। अब निकालना है आपको कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना है आपका ना, सेल्स माइनस मार्जिन कॉस्ट, एंड सेल्स माइनस मार्जिन कॉस्ट कितना जा पाइए ना, ये जाएगा 8000 माइनस 7200, ये जाएगा आपका ₹800, ठीक है। तो यहाँ आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आ गया 800 रुपये, ठीक है। वन ऑफ द मिस्टेक इज देयर, जब हम 0.25 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 200, और जब हम इस 200 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 7000, ठीक है।
और जब हम इस 7,000 को 8,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी नॉट ₹800 बट इट विल बी इक्वल टू ₹1,000। अच्छा, ये जो ₹1,000 है यही कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो आप पहले ही इंडियन मार्केट में फॉलो कर चुके हो, ये तो एडिशनल यूनिट्स है। तो अब हमें प्रॉफिट निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस नहीं करना पड़ेगा, यही प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्योंकि श्रीलंकन मार्केट में उसे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब आप एडवाइस करोगे कि हाँ उसे श्रीलंकन मार्केट में ट्राई करना चाहिए। तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा आपका, मस्ट ट्राई इन श्रीलंका, उसे अपने प्रोडक्ट श्रीलंका में सेल करने चाहिए, क्योंकि उसको 1,000 रुपये का एडिशनल प्रॉफिट मिल रहा है। और इसका प्रॉफिट कितना आएगा, पहले 20,300 इंडियन मार्केट से मिल रहा है और 1,000 रुपये यहाँ से मिल जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसका, 21,300। ओके, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट बीईपी सेल्स। सेल्स दे रखी है आपको 8 लाख रुपीज़ की, फिक्स कॉस्ट 3,60,000, वेरिएबल कॉस्ट 5,60,000। इससे आपको क्या निकालना है, बीईपी सेल्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पहले तो हम निकालेंगे इससे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला रहता है हमारे पास, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स इज गिवन यू 8 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन यू 5,60,000। ये आपके पास आ जाएगा 40,000, ये आ जाएगा। ठीक है, और 7 में 5 का तो 2,40,000। ये आ गया आपके पास कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद अब हमें निकालना है पीवी रेशियो, यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और ये क्या होता है, फॉर्मूला है इसका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन है आपके पास 2,40,000 का, अपॉन सेल्स है गिवन है आपको 8 लाख रुपीज़ इंटू 100, 30 टाइम्स, तो इसे पीवी रेशियो आ गया आपके पास 30%। अब मुझे निकालना है बीईपी सेल्स को। बीईपी सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 3,60,000 की, और पीवी रेशियो निकाला आपने 30%। 30% तो 30/100 होगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा आपके पास 3,60,000 अपॉन 30 इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये तो 6, 1,200 हो गया। ठीक है, तो जो बीपी सेल्स हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000। यह है कि बीपी सेल्स। So this is the answer. Okay, thank you.